morning students, you all are welcome in our English coaching center। तो साथियों बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। ये एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से हमारी डेली कन्वर्सेशन में यूज होते हैं वर्ड। तो जो हमारी दिनचर्या डेली यूज की बात करने की वो है, उसके अंदर ये एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर बहुत ही काम आने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुझे बोलने पर मजबूर मत करो। तो मजबूर करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कंपेल। अब मत करो, तो मुझे मजबूर मत करो, डोंट कंपेल मी, डोंट कंपेल मी, मुझे मजबूर मत करो। अब किसके लिए, बोलने पर। तो डोंट कंपेल मी टू स्पीक, मुझे बोलने पर मजबूर मत करो। डोंट कंपेल मी, मुझे मजबूर मत करो, किसके लिए, बोलने के लिए। तो डोंट कंपेल मी टू स्पीक, उसे वहां जाने के लिए मजबूर मत करो। तो डोंट कंपेल हिम टू गो देयर, उसे वहां जाने पर मजबूर मत करो। मतलब पहले हमने डोंट लगा देना है और उसके बाद कंपेल, और कंपेल के बाद में आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट है उसे, इसलिए डोंट कंपेल हिम टू गो देयर। अगला है ऐसी वैसी या ऐसा वैसा। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऐसी वैसी के लिए रिफ रैफ। तो वह कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, शी इज नॉट ए रिफ रैफ गर्ल, वह कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। शी इज नॉट ए रिफ रैफ गर्ल। आगे हम कहेंगे कि यह कोई ऐसी वैसी पुस्तक नहीं है। तो क्या उसके लिए करेंगे, दिस बुक इज नॉट रिफ रैफ। आप दो तरह से यूज कर सकते हैं, या तो ये भी कह सकते हैं दिस बुक इज नॉट रिफ रैफ, या दिस बुक इज रिफ रैफ, या नॉट रिफ रैफ, कुछ भी कह सकते हैं। पहले एडवांस सब्जेक्ट लगाते हैं, तो यहाँ पे एक है, फिर सब्जेक्ट के बाद इज और नॉट का प्रयोग होता है। अब आगे आता है क्लास में टाइम से आने की आदत डालो। तो आदत डालने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं गेट इनटू हैबिट, गेट इन टू हैबिट। अब हमारा है कि क्लास में टाइम से आने की आदत डालो। तो टाइम से आने की आदत के लिए गेट इनटू द हैबिट। अब कहाँ आने की डालो, क्लास में। गेट इनटू द हैबिट ऑफ। अब जैसा कि आपको पता है, ऑफ आने के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। ऑफ आ जाए या फॉर आ जाए या स्टार्ट और आफ्टर। तो यहाँ पे ऑफ आ गया, गेट इनटू हैबिट ऑफ कमिंग टू टाइम, यानी अपनी आदत डालोगे स्कूल टाइम से आओ, तो गेट इनटू द हैबिट ऑफ कमिंग टू टाइम। अगला है, जैसे हम कहें कि किताब पढ़ने की आदत डालो, इसका हो जाएगा गेट इनटू हैबिट, गेट इनटू हैबिट ऑफ स्टडिंग, स्टूडिंग या स्टूडाइंग। तो गेट इनटू द हैबिट ऑफ स्टडिंग। अगला है तुम मेरी समझ से बाहर हो। तो मेरी समझ से बाहर का मतलब समझ से बाहर हो, इसके लिए वर्ड यूज होता है बियॉन्ड, बियॉन्ड
अंडरस्टैंड, बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। अब मैं कहता हूं कि तुम मेरी समझ से बाहर हो, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम के लिए हम यूज करेंगे यू आर, बियॉन्ड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग। अगला है कि जैसे हमेशा की तरह, जैसे हम कहते भी हमेशा की तरह तुम लेट आते हो, हमेशा की तरह तुम लड़ते रहते हो, हमेशा की तरह तुम टाइम पर नहीं आते, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एज ऑलवेज। जैसे हमेशा की तरह खाना बहुत स्वादिष्ट था, कहते हैं ना खाना बनाए भी हमेशा की तरह खाना बहुत स्वादिष्ट था, तो एज ऑलवेज हमेशा की तरह के वर्ड यूज करेंगे एज ऑलवेज। द फूड वाज, मतलब पास्ट का टेंस है, स्वादिष्ट था, तो एज ऑलवेज द फूड वाज डिलीशियस। तो हमेशा की तरह के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एज ऑलवेज। अगला है यह लड़की ठीक ठाक है। मान लो हम कहीं मूवी देखने गए हैं, मूवी इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन कहते हैं ना ठीक ठाक थी, या कोई लड़की देखने गए हैं, कहते हैं लड़की ठीक ठाक थी, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सो, लेकिन सो के बीच में यू हैव तो कुछ नहीं थी लेकिन कहते हैं ना ठीक ठाक थी, या कोई लड़की देखने गए हैं, कहते हैं लड़की ठीक ठाक थी, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सो, लेकिन सो के बीच में यू हैव टू पुट द कॉमा, तो यह लड़की ठीक ठाक है। दिस गर्ल इज सो, ये प्रेजेंट का टेंस है कि ठीक ठाक है। अब मैं पास्ट का लेता हूं कि मूवी जो ठीक ठाक थी, तो द मूवी वॉज सो। तो अगला हम दिखाते हैं, यहां तक शायद आपकी समझ में आया होगा। मेरी पिछली जो बेसिक क्लास थी, बिल्कुल बेसिक से शुरू की थी, जिसने भी वो नहीं देखी हुई मैं थोड़ा उसका रिवीजन कर देता हूं। स्टार्टिंग से इंग्लिश सीखने का तरीका क्या है? दिस इज द मेथड हाउ टू लर्न इंग्लिश। तो सबसे पहले मोटी जानकारी देता हूं कि हिंदी के जिस वाक्य के अंत में जिसमें कोई सब्जेक्ट ना हो और ओ का साउंड आ जाए, तो उस वाक्य को बनाते समय सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू टेक द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट। तो जैसे ओ का साउंड आए और सब्जेक्ट ना हो तो वहां जाओ, सिंपल है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं, ये नहीं पता किसके लिए बोल रहे हैं, वहां जाओ, लेकिन वहां जाओ, उसमें कोई भी हो सकता है, यानी सब्जेक्ट नहीं है। तो वहां के लिए मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू पुट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वर्ब की फॉर्म कौन सा है इसमें? जाना, ये वर्ब है। अब वहां जाओ तो सबसे पहले वर्ब लेंगे गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट कहां जाना है? वहां, गो देयर, वहां जाओ, गो देयर, खाना खाओ, ईट फूड, किताब पढ़ो, रीड बुक, मतलब कुछ भी लो, पहले वर्ब ले लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसका यदि नेगेटिव आ जाता है कि वाक्य में मत आ जाए या नहीं आ जाए, जैसे वहां मत जाओ, तो कोई भी सब्जेक्ट नहीं है और मत आ गया, यानी नेगेटिव जो हो गया, तो उसका नियम यह है कि सब में डू नॉट पहले लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डोंट प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल है, इसका नियम है। तो वहां मत जाओ, डोंट गो देयर,
डोंट गो देयर। अभी किसी भी किस्म का बना सकते हो, सबसे इजी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और नेगेटिव में डोंट। जैसे पार्क में मत खेलो, डोंट प्ले इन द पार्क। फर्श पर मत थूको, डोंट स्पीट ऑन द फ्लोर। लड़ो मत, डोंट फाइट। पढ़ो मत, डोंट रीड। तो ये हमारी बेसिक क्लास थी, ये मैंने 3 दिन पहले चलाई थी। जिस बच्चे ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया है वो यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। इफ एनी स्टूडेंट वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फ्रेज, ही कैन टेक स्क्रीनशॉट। तो साथ बच्चों आज के लिए इतना ही। कल फिर हम इसी तरह के एक नए फ्रेज के साथ में आपके साथ अपने विचार साझा करेंगे और अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।